उस दिन मोदी जी के ऊपर अमेरिका से लेकर भारत तक इतने मुकदमे होंगे जिनका सारा जीवन मुकदमे लड़ते हुए और जेल जाने से बचते हुए गुजर जाएगा, बचा हुआ। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, आज बात भारत की उस जमात की जो वर्षों तक स्वयं को पत्रकार दिखाकर या बताकर मार्केट में बिकते रहे और आज इनकी कीमत में इस कदर गिरावट आई है कि ये देश से बाहर निकलकर विदेशों में बाजार तलाश रहे हैं। खबर है कि भारत से 7 ऐसे लोगों का समूह अमेरिका के दौरे पर है जो एंटी इंडिया, एंटी मोदी या यूं कहें भारत में नेतृत्व परिवर्तन के मौके तलाशने में माहिर है। इसलिए हम इस वीडियो में इन्हें पत्रकार तो नहीं कहेंगे, इन्हें हम एजेंट्स बुलाएंगे। कौन है ये 7 एजेंट्स और ये अमेरिका में क्या कर रहे हैं, इन्हें किसने बुलाया, क्या कुछ यहाँ पकड़ा है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। 19 अक्टूबर 2025 इस तारीख को अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक कार्यक्रम आयोजित होता है जिसका नाम था भारत में पत्रकारिता और वरिष्ठ पत्रकारों के साथ संवाद। इन्होंने खुद को वरिष्ठ पत्रकार भी घोषित करवा रखा है। खैर, इस इवेंट में भारत से कुछ लोगों को बुलाया गया था, लेकिन सवाल यह कि आखिर ये लोग वरिष्ठ पत्रकार किस आधार पर कहलाए जा रहे हैं। इनमें से पहला नाम है आशुतोष, जो आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता रहे और अब सत्य हिंदी नाम का यूट्यूब चैनल चलाते हैं। उनके साथ है शीतल पी सिंह, जो सत्य हिंदी में काम करते हैं और लखनऊ में सीए एनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान काफी सक्रिय रहे। अगला नाम है आनंद वर्धन सिंह, जो द पब्लिक इंडिया नाम के यूट्यूब चैनल के मालिक और संपादक हैं। उनके साथ ज्ञानेश तिवारी हैं, जो उसी चैनल में कार्यकारी संपादक के तौर पर काम करते हैं। फिर है प्रोफेसर अभय दुबे, जो पुराने वामपंथी विचारक हैं और जिन्हें हमने सालों तक अलग अलग मंचों पर कांग्रेस के पक्ष में बोलते देखा है। राकेश पाठक कर्मवीर नामक पोर्टल चलाते हैं और राजकेश्वर सिंह उत्तर प्रदेश में सूचना आयुक्त रह चुके हैं। दोस्तों, इनमें से आप कुछ को जानते होंगे और हो सकता है कुछ नाम सुने भी ना हो, लेकिन फिलहाल इससे अधिक ये जानना इंपॉर्टेंट है कि इन लोगों के लिए अमेरिका में कार्यक्रम आयोजित कौन कर रहे हैं। ये कार्यक्रम अमेरिकी संगठन हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स ने आयोजित किया था। नाम सुनकर आप कंफ्यूज ना होइए, ये कोई हिंदू हितैषी संगठन नहीं है, बल्कि ये वही संगठन है जिसे जॉर्ज सोरोस से फंडिंग मिलती है। जॉर्ज सोरोस को तो हम अब तक जान ही गए हैं, अमेरिका में बैठा वही अरबपति जिसने खुलेआम घोषणा की थी कि वो भारत में मोदी को हटाना चाहता है। इसके लिए वो अलग अलग संगठनों को पैसे देता रहता है कि भाई तुम इस काम में लगे रहो। ऐसा ही ये हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स वाला संगठन है। और आप जानते हैं इसके संस्थापक कौन है? सुनीता विश्वनाथन, जो न सिर्फ जॉर्ज सोरोस की करीबी मानी जाती है बल्कि राहुल गांधी से भी नजदीकी संबंध रखती है। अब ये लोग इस कार्यक्रम में तो गए ही हैं, लेकिन एक खबर ये भी है कि ये पिछले 1 महीने से अमेरिका में रह रहे हैं। तो फिर सवाल ये कि अमेरिका में इनका इतना लंबा टूर चल कैसे रहा है, इनको पैसे कौन दे रहा है? और अगर ये वरिष्ठ पत्रकार हैं तो पत्रकारिता तो कोई ऐसे अमीरी का पेशा नहीं माना जाता है, तो फिर ये लोग 1 महीने से अमेरिका में रह कैसे रहे? जाहिर सी बात है, इसका खर्चा भी इनके अमेरिका में बैठे मालिक उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि इन सभी लोगों के अपने अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट और पोर्टल्स हैं जहां समय समय पर ये सभी एंटी हिंदू, एंटी इंडिया और एंटी मोदी यही सब नैरेटिव तो चलाते हैं। दोस्तों, असल में ये लोग पहले कांग्रेस के टुकड़ों पर पलते थे, फिर कांग्रेस गई तो इन्होंने केजरीवाल को नेता के तौर पर खड़ा किया और पिछले 10 साल तक ये सभी दिल्ली में मस्त मलाई खा रहे थे। एक संस्थान में काम नहीं बनता तो दूसरे में चले जाते थे। खान मार्केट में बैठकर आपस में ही इज्जत इज्जत खेलते रहते थे क्या? अभी भी खेल ही रहे हैं, क्योंकि अब ना कांग्रेस रही ना केजरीवाल, तो सारे जुगनुओं ने मिलकर तय किया कि मोदी को कैसे हटाया जाए। तो ये नई टूल किट के लिए पहुंच गए अमेरिका, क्योंकि अब नया मुद्दा भी तो चाहिए। इन्होंने पहले जाति जनगणना वाला मुद्दा बनाया, फिर आरक्षण खत्म कर देंगे वाला झूठा नैरेटिव चलाया, तो इससे कांग्रेस को साल 2024 के लोकसभा चुनाव में फायदा भी हुआ। और अब जब पीएम मोदी ने जाति जनगणना की घोषणा करके इनका मुद्दा ही खत्म कर दिया, तो इन्होंने हिंदू बनाम दलित में अपनी टूल किट खोली। कुल मिलाकर दोस्तों, मोदी को हटाना है तो हिंदुओं को तोड़ना है, यही इनकी रणनीति रही है। इसलिए अब इस टूल किट में अपडेट के लिए अमेरिका पहुंच गए हैं, वो भी जॉर्ज सोरोस के सानिध्य में। लेकिन सवाल यह है कि जॉर्ज सोरोस ने इन 7 एजेंट्स को ही क्यों चुना, वो भी बिहार चुनाव से ठीक पहले? कहीं इस मुलाकात का मकसद बिहार चुनाव से पहले कोई नैरेटिव सेटिंग या टूल किट प्लानिंग तो नहीं था? बिल्कुल हो सकता है। इन 7 का काम और है ही क्या? आनंद वर्धन सिंह के चैनल पर देखिए, काम शुरू हो चुका है। क्या थंबनेल है? तेजस्वी ने नीतीश का सबसे बड़ा वोट बैंक तोड़ दिया। क्या तेजस्वी ने एनडीए को पछाड़ लिया? वादे कैसे पूरे करेंगे? भाजपा के वादों से तेजस्वी की होगी जीत, तेजस्वी बनेंगे बिहार का चेहरा। ऐसे ही आशुतोष का सत्य हिंदी चैनल भी है। अब भले ही आशुतोष ने अपने चैनल का नाम सत्य हिंदी रखा है, लेकिन देखने पर पता चलता है कि किस कदर का प्रोपेगेंडा ही चलाते हैं। फिलहाल इस चैनल पर पिछले कुछ दिन से आशुतोष नहीं दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि वे शायद अभी अमेरिका में ही हो सकता है कि उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही हो। लेकिन इनके चैनल पर भी बिहार चुनाव के लिए काम शुरू हो चुका है। और अब बचे अभय दुबे, उनका तो क्या ही कहना। वर्षों से वे खुलेआम टीवी डिबेट्स में कांग्रेस का पक्ष रखते हुए आ रहे हैं। दोस्तों, पहले तो ये लोग थोड़ी न्यूट्रल दिखने की एक्टिंग कर भी लेते थे, लेकिन अब तो ये बेशर्मी इस कदर ओढ़ लेते हैं कि कांग्रेस का आधिकारिक प्रवक्ता भी शर्मा जाए। आपको ये भी जानना चाहिए कि अभय दुबे सीएसडीएस संस्थान से जुड़े हैं।
वही CSDS जो दावा तो वोटर डेटा पर रिसर्च करने का करता है, लेकिन असल में करता क्या है ये हमने हाल ही में देखा। कैसे? इस CSDS ने महाराष्ट्र की कुछ सीटों के वोटर डेटा को लेकर जो भ्रामक जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की, उसे राहुल गांधी ने मुद्दा बनाया और जब फैक्ट चेक हुआ तो पोस्ट डिलीट करके माफी मांग ली। तो जब संस्थान ही पक्षपाती डेटा और वैचारिक एजेंडा चलाता हो तो उससे जुड़े अभय दुबे कहां से निष्पक्ष कहलाए जाएंगे? अमेरिका गए अभय दुबे और आनंद वर्धन सिंह की पत्रकारिता का स्तर आप इस बात से समझिए कि ये दोनों एक वीडियो में क्या चर्चा कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मोदी जी आज इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर इम्यूनिटी मिली हुई है, और जिस दिन सरकार गई उस दिन उनके ऊपर इतने मुकदमे होंगे कि जिंदगी जेल में बीतेगी। बताइए, ये स्वयं इतने बड़े बेवकूफ हैं कि भारत की जनता को बेवकूफ समझते हैं। कोई इन्हें पूछे कि संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया कि प्रधानमंत्री को इम्यूनिटी प्राप्त है? भारत के प्रधानमंत्री को किसी भी तरह से कानूनी इम्यूनिटी नहीं मिली हुई है। अनुच्छेद 361 केवल राष्ट्रपति और राज्यपालों को सीमित सुरक्षा देता है, लेकिन प्रधानमंत्री को नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी बात को स्पष्ट किया है। PV नरसिम्हा राव बनाम स्टेट मामले में अदालत ने क्या कहा था? अदालत ने साफ कहा था कि प्रधानमंत्री या मंत्री निजी अपराध या भ्रष्टाचार के मामलों में अभियोजन से मुक्त नहीं है। जी हाँ, नहीं है, यानी प्रधानमंत्री को कोई पूर्ण सुरक्षा नहीं दी गई है। देखा जाए तो PM मोदी के खिलाफ अब तक किसी भी अदालत में ऐसा कोई आपराधिक मामला साबित नहीं हुआ है जो उन्हें दोषी ठहराए। यही वजह है कि चाहे राजनीतिक विरोध कितना भी हो, वे न केवल संवैधानिक रूप से सुरक्षित हैं बल्कि नैतिक रूप से भी मजबूती से खड़े हैं, और यही बात अभय दुबे जैसे एजेंट्स को अखरती है। दोस्तों, असल में ये लोग पत्रकार कभी नहीं रहे। ये तो चुनाव में नेता तैयार करने वाली जमात है जो पिछले 10 सालों से बेरोजगार है। बार बार अपने झूठे नैरेटिव्स और अपनी टूल किट्स में असफल होने के बावजूद ये लोग हार नहीं मान रहे। अब ये नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इनका अमेरिका का दौरा बिहार चुनाव से ठीक पहले खतरनाक साजिश का हिस्सा हो सकता है, जिसका मकसद देश में अस्थिरता फैलाना भी हो सकता है, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए देश की एकता और प्रगति को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अमेरिका में जाकर ऐसी चर्चाएं करना पूरी तरह बेईमानी है, क्योंकि ये सिर्फ भारत की छवि को बदनाम करने और जनता को गुमराह करने का एक घिनौना प्रयास है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।